सही निशाने पर लगा है। देखिए मुद्दा ये समझना चाहिए, ये तो पढ़ी लिखी हैं और मैं समझ रहा था ये समझ जाएं। मैंने ये कहा कि जो ऑलरेडी बैन संगठन है, जमात-उद-दावा, पीएफआई, ये सब भारत में बैन संगठन है। इस पर इंटेलिजेंस की एजेंसियां बहुत पैनी निगाह रखती है और इनकी एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। हैसियत नहीं है इन संगठनों की हिलने की, लेकिन जो ऐसे संगठन जिनका नाम मैंने लिया और जिस पे आपको मिर्ची लग गई, वो संगठन तो खुले आजाद घूम रहे हैं, वो दंगे कर रहे हैं और मार काट रहे हैं, हथियारें लहरा रहे हैं, राजधानी में आके हथियार लहरा रहे हैं, गोली मार रहे हैं लोगों को। उनका क्या करेंगे आप? उस पर तो इंटेलिजेंस की नजर नहीं है, उन पर बैन नहीं है, तो उनको डी रेडिकलाइज करने की जरूरत है या नहीं है? आप पढ़ी लिखी महिलाएं, जरा ये बात तो समझाइए आप। संजू जी के पास आ रहा हूं, लेकिन पहले ममता काले, यू बीन क्वाइट टिल नाउ। जी मैम। जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा है कि आप इस पर आज वाद विवाद करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूं कि ये जो कट्टरवादिता की समस्या है सिर्फ भारत की नहीं है, आज ये विश्व स्तर पर समस्या है और भारत सबसे युवा राष्ट्र है, ये समझना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि आज का जो युवा है वो कल का नागरिक है। युवा राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर किसी राष्ट्र को आपको तोड़ना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? वहां की जो युवा शक्ति उसको बर्बाद कर दीजिए, आप उसको इंडोक्ट्रिनेट कीजिए, उसको रेडिकलाइज्ड कीजिए, उसको नशेड़ी बना दीजिए और राष्ट्र को खत्म कीजिए। तो ये एक ऐसी मॉडस ऑपरेंडाई है जो बड़े समय से यहां पर चल रही थी। मैं एक छोटा सा याद दिलाना चाहती हूं, जो बड़े समय से लोग कट्टरवादिता के ऊपर अगर एक सेल बनाया जा रहा है तो आप ये क्यों नहीं समझते कि इस देश के अंदर जो युवा जिनके हाथों में धारा 370-35A के नाम पर कई दशकों तक पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थर दिए, छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे, उनको पहले इंडोक्ट्रिनेट किया, रेडिकलाइज किया, फिर उनसे पत्थर मरवाया, उनको आतंकवादी बनाया, उन घरों को बर्बाद करवा के रख दिया। अगर उनको किताब दी होती, अगर ऐसे सेंटर्स उस समय होते तो आज वो युवा देश के काम आता, आज वो युवा देश की उन्नति में लगता। लेकिन ये तमाम चीजें हुई नहीं है। पर आज जब इस विषय पर बात हो रही है, जब सही रास्ते पर वो भटके हुए युवा को लाने की बात की जा रही है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों इस गलत चीज के कोई भी व्यक्ति आकर के वकालत कर रहा है। मैं तो अभी सुन रही थी एक रेडिकलाइज्ड, माफ कीजिएगा, व्यक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी है जो मसल देंगे, कुचल देंगे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर आपको अपने फेलो पैनलिस्ट की बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इतना उत्तेजित होंगे तो आप बोलेंगे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मसल देंगे, कुचल देंगे। यह कोई शब्दावली होती है? यह कोई बात होती है? अगर आपसे यह बोला जाए कि जैश मोहम्मद के बारे में आपका क्या विचार है तो आप उस बात को पलट देंगे। पीएफआई को अगर बैन कर दिया तो आप लोगों के दिल में इतना दर्द क्यों है? क्या हम नहीं जानते कि कितना नुकसान इस देश के अजय वर्मा जी प्लीज बताइए ना, उसके बाद मैं शोएब में पहुंचाया है। रिजवान साहब मैं आ रहा हूं, निहाल साहब अभी तक नहीं बोले, माफी चाहता हूं जी। डॉक्टर पीयूष जोशी भी नहीं बोले, माफी चाहता हूं, थोड़ी देरी के लिए ट्रैफिक की। कोई बात नहीं अजय जी, बोलिए ना। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि ये शाह साहब को और मोदी साहब को चुनाव से पहले ही सारे कट्टरपंथी, चुनाव से पहले ही सारी संस्थाएं, पर इसमें खराबी क्या? एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, वही बताने जा रहा हूं जी, प्लीज समझाइए। ये केवल चुनाव के कुछ दिनों पहले आती हैं। हिंदुस्तान में साहब एक समान कानून, एक आचार संहिता जी, और इतने हम ये करेंगे। इन्हें मोरवी के 140 लोग याद नहीं आते, उनकी आत्माएं भटक रही हैं अभी भी, उनके लिए आज तक जिम्मेदारी नहीं ली, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। गुजरात जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, सत्ता चाहिए, सत्ता के लोभी, लेकिन उनकी आत्मा। टॉपिक क्या है? उनकी आदत है क्योंकि उस पर बोलेंगे नहीं, मैं जानता हूं सर। हजूर में कट्टरवादिता पे बात हो रही है दोस्त। सर मैं बता रहा हूं। क्या बता रहे हो आप? प्लीज उनियाल जी, मैं बाद में बोल लेना। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, रोड़ा नहीं है। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अभी चुनाव, अभी टॉपिक एक बार दोबारा से सर्च कर लो। संजू जी और ममता जी आज विषय पर सुनने की बातें, रोली के दंगे, राम के दंगे, 82 के दंगे, 84 के दंगे, गोधरा पे नहीं बोलेंगे कि क्या हुआ था, हिरेन पांडे की हत्या हुई नहीं बोलेंगे, जस्टिस लोया की हत्या हुई नहीं बोलेंगे। कहां है मोरबी के हत्यारे? कहां है इनके मित्र? 150 लोगों की बलि चढ़ा दी मित्रों की खातिर। डाटा की बात करेंगे, आटे की बात नहीं करेंगे। कट्टरपंथी पर अगर आपको बात करनी है और देश से कट्टरपंथ का नाश करना है तो वो कट्टरपंथी में कौम क्यों ढूंढते हैं? हिंदू मुस्लिम क्यों ढूंढते हैं? किसने ढूंढा? अरे गृह मंत्री ढूंढते हैं देश में। कहा क्या? नहीं कहा क्या? मैं बता रहा हूं। एक सेकंड मैं वापस आऊंगा सर, कोई कमेंट। सर
सर नहीं क्या नहीं, बोलिए केवल फाइनल जी बताइए प्लीज। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी तो किसने कही? समानता अजय जी का आप ऐसी अधिकार बात कर भारत रहे का हैं। संविधान देता है सबको रहने का। मेरा सीनियर कांग्रेस लीडर कोई भी AICC मेंबर है आतंकवादी, कोई भी आप मेरे को बताओ किसी भी कौम कब में कह हो, दिया? किसी भी कौम में हो, उसके खिलाफ सबको समान सजा अजय मिलनी जी चाहिए। किसने कहा? गृह मंत्री ने कहा क्या? नाम लिया क्या? खिलाफ समान हिंदू सजा होनी मुसलमान नाम चाहिए लिया क्या? और उसके खिलाफ संजीव समान मनियाल जी नाम कानून लिया होना क्या? चाहिए। संजू जी आ रहा ये हूं, भारत थोड़ी का सेकंड नाम संविधान कहता है।